बीते बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक हुई थी, जिसमें 2 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट नंबर 1 की कार्यवाही से खुद को पूरी तरह से अलग रखा। साथ ही शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान विरोध स्वरूप सफेद रिबन लगाकर कार्यवाही में भाग लिया है। दरअसल एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋतु कुमार का कहना है कि प्रस्तावित 6 नए जजों की अभी तक नियुक्ति नहीं होने के कारण मेंबर्स और झारखंड के लिटिगेट्स की स्थिति दयनीय हो गई है, क्योंकि ऐसे मामले जो साल 2021 से 25 तक के बीच फाइल किए गए हैं, उसका बेंच सिर्फ फ्राइडे को सेकंड हाफ में लगता है। इससे क्लाइंट के साथ साथ अधिवक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, यहां तक कि रेगुलर बेल के भी बहुत सारे मामले पेंडिंग है। इसलिए हमारी मांग है कि जो जज अभी मौजूद है उसी से बेहतर रोस्टर बने, ताकि अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच का एक शिष्टमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है। शिष्टमंडल की मुताबिक राज्यपाल से मिलकर भोजपुरी समेत 4 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने के साथ साथ हुए इन भाषाओं को नियोजन नीति में भी जगह मिलने की मांग रखी गई है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव आशंका जताई कि लगता है कि इस बाबत मुख्यमंत्री और सरकारी पदाधिकारी के बीच कहीं न कहीं समन्वय की कमी नजर आ रही है। उन्होंने दावा कि राज्य के लगभग सभी जिलों में भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। आज हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को अपनी सहमति दी है। रांची सिल्ली रंगामाटी सड़क के लिए 32 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कुमारिया से संग्रामपुर सड़क को मंजूरी मिल गई है। सड़क बनाने के लिए 38 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को स्वीकृति मिली है। आवन शिक्षा सेवा के तहत पूर्व में निर्धारित पदों की स्वीकृति दी गई है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा, इसकी भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो आज हेमंत कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी सहमति लगाई है। सबसे बड़ी बात कि मानसून सत्र की तारीख भी सामने आ गई है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। इसके अलावा कई जगह सड़कों के निर्माण के लिए राशि की मंजूरी दी गई है, जिसमें रांची सिली रंगामाटी सड़क भी शामिल है। कुमारिया से संग्रामपुर सड़क को भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। रांची में 6 पुलिस इंस्पेक्टर अब डीएसपी बन गए हैं। एक कार्यक्रम में बड़े पुलिस अफसरों ने उन्हें बैच पहनाया है। आईजी मनोज कौशिक और डीआईजी चंदन सिन्हा भी वहां थे। आईजी ने सबको शुभकामना दी और सरकार को धन्यवाद कहा है। वहीं पूरे राज्य के 64 पुलिस अफसरों को डीएसपी बनाया गया है। वहीं प्रोन्नत होने वाले 6 अफसरों के नाम दयानंद कुमार, आलोक कुमार, मनोज कुमार, महेश्वर प्रसाद रंजन, तुलेश्वर प्रसाद कुशवाहा और विजय कुमार सिंह है। ब्राउन शुगर हुआ बरामद। छापेमारी के दौरान महिला के साथ 5 गिरफ्तार। महिला घर से करती थी ब्राउन शुगर का कारोबार। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। आपको बताते चले, भारी मात्रा में छापेमारी के दौरान महिला के साथ 5 महिला घर गिरफ्तार। वहीं महिला घर से क्या करती थी ब्राउन शुगर की कारोबारी। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी है शामिल। कल हमारे एसएसपी साहब को एक सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के करमचौक नदी पार एरिया में एक घर से जो है एक महिला के द्वारा ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी आलोक में एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया था और सिटी एसपी के गाइडलाइन पे हम लोग एक टीम बना के सुखदेव नगर थाना के साथ गए। तो उसमें से एक घर पे सर्च किए, एक महिला मिली जो पहले भी वो जेल जा चुकी है। मोहिनी शर्मा पहले भी जेल गई है। तो उसके यहाँ से एक डब्बा मिला, उसमें काफ़ी सारा 50 पुड़िया करीब ब्राउन शुगर का पैकेट मिला, जो काफ़ी मात्रा में है। उसके बाद उसका घर और भी सर्च किया गया तो नहीं मिला। उसके बाद उसको लेकर आया था, उसको बताया कि पहाड़ी मंदिर के पीछे से पुल आती है, वहाँ पे एक ग्रुप है उनका, वहाँ पे भी लोग खरीद बिक्री करते हैं। वहाँ पे भी हम लोग गए तो वहाँ पहाड़ी मंदिर के पीछे साइड को 4 लोग को पकड़े, जिसमें से एक नाबालिग बच्चा भी है। उसका उन लोग को सर्च किया गया तो वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ। देखिए, कल
रोटरी क्लब छाछ की ओर से शुक्रवार को बुनियादी उच्च विद्यालय सोनाबाद में छात्राओं के बीच गुड़ चना का वितरण किया गया। संस्था की ओर से समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास जैसी प्रथा को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अत्यंत पिछड़े गरीब बच्चों को चिन्हित कर उन्हें मुफ्त में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर स्कूल में दाखिले के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में संस्था की अध्यक्ष डिंपल कौर ने कहा कि संस्था के सदस्य समाज को नशे से दूर रहकर शिक्षित और संगठित करने के काम में जुटे हैं। मौके पर उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, सचिव श्वेता रस्तोगी, मुखिया कुमारी किरण महतो समेत संस्था के कई लोग शामिल थे। झारखंड के बेरमो स्थित चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट के पास HMKU के मजदूर अपनी लंबित मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये मजदूर बीते 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक वार्ता की कहीं से भी कोई पहल नहीं हुई। इस दौरान सभी मजदूरों ने अपना अनशन अनिश्चितकाल तक जारी रखने का निर्णय ले लिया है। पलामू पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है और हत्याकांड के आरोपी तबरेज को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी मृतक ताबिश का सहकर्मी और रिश्तेदार निकला। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के पीछे पुरानी कई रंजिशें हैं, जिसमें नौकरी से निकाले जाने का भी मामला शामिल है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी सर्विस मैनुअल को दरकिनार किया था, जिसकी तस्वीर मृतक ने ली थी और जिसके कारण आरोपी की नौकरी चली गई थी। पुलिस की माने तो मुहर्रम के दिन आरोपी तबरेज घर आया था और मृतक को पहले नशे का डबल डोज दिया, उसके बाद साफा से ही गला दबा दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। मृतक का शव नहर से मिला था, जिसकी पहचान ताबिश के रूप में की गई थी। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इस मामले को सुलझा लिया है। झरिया के आज बलियापुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने सेल की ओर से जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। अधिग्रहण करने पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना मुआवजा दिए ही सेल प्रबंधन जमीन पर काम शुरू कर रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और आज हंगामे जैसे हालात यहां पर बनने लगे। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए वहां मौजूद पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीणों ने विरोध किया है। जेसीबी लेकर जब यहां पर सेल प्रबंधन की टीम सुरक्षा कर्मियों के साथ पहुंची तो ग्रामीण और सुरक्षा कर्मी आमने सामने हो गए। दरअसल अभी खेती का मौसम है, धान की बुआई और रोपाई चल रही है। ऐसे में ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि इन्हें मुआवजा भी नहीं मिला और उससे पहले ही जमीन पर काम शुरू करना चाह रहा है सेल प्रबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। वहीं टेंडर कमीशन से जुड़ा है मामला। ईडी को रेड में मिले थे 37 करोड़ रुपए। 7 मई को ईडी ने पूर्व मंत्री के निजी सचिव और उनके करीबी जहांगीर आलम को किया था गिरफ्तार। राजधानी में लगातार बढ़ रहे चेन स्नैचिंग की घटना से राजधानी वासी परेशान है। एक बार फिर से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरी वारदात रांची के 15 ओपी क्षेत्र के जनकनगर का है। जनकनगर की रहने वाली महिला बेबी देवी सावन के पहले दिन पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 स्नैचर्स तेजी के साथ महिला के पास आए और उनके गले से उनकी सोने की चेन को झपट फरार हो गए। छिनताई के बाद महिला ने शोर भी मचाया। जब तक मोहल्ले वाले बाहर आते तब तक दोनों स्नैचर्स फरार हो चुके थे। वहीं छिनताई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में स्नैचर्स की पूरी तस्वीर भी कैद हुई है। बोकारो के मेडिकेंट अस्पताल में एक महिला सबीना किस्को की मौत हो गई। उसका ऑपरेशन 7 जुलाई को हुआ था। उसके पति का कहना है कि ऑपरेशन में डॉक्टर से गलती हुई है और उसकी आंत कट गई है। इसके बाद हालत बिगड़ती गई और 11 जुलाई की सुबह उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने ठीक से इलाज नहीं किया और बाद में कोई जवाब भी नहीं दिया है। इलाज के लिए 70,000 रुपए भी लगे थे। महिला का एक 8 साल का बेटा है। परिवार और लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ धनबाद एसीबी की टीम ने गिरिडीह के गावा अंचल में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी आलोक रंजन को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आलोक रंजन गावा बाजार स्थित बेलू राम के घर में किराए पर रह रहा था। कर्मचारी ने शांक निवासी राजू प्रसाद यादव से जमीन के म्यूटेशन के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद राजू ने इसकी शिकायत धनबाद एसीबी की टीम से कर दी। शिकायत मिलते ही एसीबी ने जाल बिछाया और इसकी पहली किश्त के रूप में 20,000 लेते हुए कर्मचारी को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की रकम बरामद की और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे धनबाद ले जाया गया है।
बड़कागांव थाना क्षेत्र के दो गांव पिपराडी और कुमारडी में तनाव को देखते हुए दोनों गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल 6 जुलाई से पिपराडी के दिनेश प्रजापति लापता थे और उनकी पत्नी ने बड़कागांव थाने में आवेदन देकर अपहरण का आरोप बगल गांव कुमारडी के ही सुभाष प्रजापति और महेश प्रजापति पर लगाया था। कल दिनेश प्रजापति का शव महेश प्रजापति के घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक पुराने कुएं से बरामद हुआ है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन उससे पहले ही गुस्साए पिपराडी के ग्रामीणों ने कुम्हारडिया के महेश प्रजापति के घर पर हमला कर दिया और घर में आगजनी भी की। इस दौरान आरोपी के पिता को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई है। इसके बाद दोनों है कि पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पलामू जिले के चैनपुर में 2 अलग-अलग घटनाओं से जहरीले सांप के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पहली घटना में नरसिंहपुर पथरा गांव निवासी प्रेम चौरसिया के 2 पुत्र अर्जुन कुमार और देव कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके पिता प्रेम चौरसिया का इलाज चल रहा है। मृतक स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी घटना में बांसडी गांव निवासी भिखारी भूइया की पत्नी कुंतला देवी की मौत हो गई है, जबकि भिखारी भूइया का इलाज चल रहा है। सरायकेला स्थित आदित्यपुर नगर निगम द्वारा भारी बारिश के बीच बीमारियों के रोकथाम को लेकर 1 जुलाई से स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत सभी वार्ड क्षेत्र में डेंगू मलेरिया रोकथाम को लेकर एंटी लार्वा छिड़काव समेत साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम प्रशासक के निर्देश पर सभी वार्ड क्षेत्र में टीम गठित कर एंटी लार्वा छिड़काव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विपुल कुमार सनी ने बताया कि बरसात को देखते हुए साफ सफाई का और एंटी लार्वा छिड़काव अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग डेंगू एवं मलेरिया बीमारी की चपेट में आने से बचे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि जिस क्षेत्र में भी छिड़काव नहीं हो रहा है, वहां के लोग नगर निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा अभी हम लोग स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ हमने जुलाई मंथ में डेंगू रोधी माह भी बनाया। इसका मुख्य मकसद है, चूँकि अभी आदिपुर में बड़े पैमाने पर अभी देखिए रहे वर्षा हुई है, डेंगू ना हो मलेरिया ना हो, लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, इसको लेकर हम लोगों ने अभियान शुरू किया है। भारी बरसात और जिस तरह से अभी बारिश का माहौल बना हुआ है, तो इस स्थिति को देखते हुए जितने भी हमारे पानी से उत्पन्न होने वाले मच्छर जैसे कि डेंगू वगैरह का रोकथाम करने के लिए हमारे आदित्यपुर नगर निगम की टीम गठित की गई है। ऑलरेडी 4-5 टीमें जो हैं वो कार्य कर रही हैं फील्ड में। कल से टीमों को और बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि घनी आबादी वाले और नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दालगंदो गांव में पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री में से भारी मात्रा में नकली शराब, ब्रांडेड बोतलें, रैपर, कॉर्क, केमिकल, स्पिरिट, टुलुप पंप और खाली ड्रम बरामद किए गए। पुलिस ने मकान मालिक समेत 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और मुख्य सरगना की तलाश जारी है। गड़िया लगाना चाहिए। गाड़ी के पास रख दीजिए। खबर निरसा से है, जहां बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में निरसा एसडीपीओ रजत मनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 10 जुलाई को रात में कलियासोल पतलावाड़ी रोड से एक चोरी की बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके निशानदेही पर 2 और चोरों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया और चोरी के 6 बाइक को भी बरामद कर लिया गया। इसमें उसके पास से पैशन प्रो मोटरसाइकिल जिसका निबंधन संख्या JS10BG 4385 वो उस पर चला रहा था, जो बताया कि वो स्वीकार किया कि वो मोटरसाइकिल जो है चोरी का है। और एक अन्य मोटरसाइकिल जो व्यक्ति छोड़ के भागा था, उसकी भी जब छानबीन की गई तो वो भी चोरी का निकला। और जो भागा हुआ व्यक्ति था उसका नाम उमेश महतो, पिता स्वर्गीय नारायण महतो, जो बलियापुर रहने वाला है, उसने बताया, जो पकड़ाया था उस व्यक्ति ने बताया
तो हम लोग उसमें छानबीन कर रहे हैं और इसमें उसके पास से पैशन प्रो मोटरसाइकिल जिसका निबंधन संख्या JH10BG 4385 वो उस पर चला रहा था, जो बताया कि वो स्वीकार किया कि वो मोटरसाइकिल जो है चोरी का है। और एक अन्य बोकारो समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त अजयनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आमजनों की समस्याओं और शिकायतों की क्रमवार सुनवाई की गई है। इस दौरान कई मामलों पर तत्परता से कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है, वहीं कुछ को जांच उपरांत समाधान का आश्वासन दिया। आज जनता दरबार एक भावनात्मक क्षण का साक्षी भी बना, जब चास प्रखंड के कूरा क्षेत्र के पहुंचे दिव्यांग सुरेश पांडे अपनी परेशानियों को लेकर उपायुक्त के समक्ष आए। जब दिव्यांग सुरेश जनता दरबार में पहुंचे और अपनी बात कहनी चाहिए तो उपायुक्त कुर्सी छोड़कर स्वयं उनके पास पहुंचे और घुटनों पर बैठकर बड़े स्नेह और संवेदना से उनकी बातें सुनी है। यह दृश्य जनता दरबार में उपस्थित लोगों को भावुक कर गया। वहीं दिव्यांग सुरेश के मुताबिक वे लंबे समय से ई-ट्राइसाइकिल हेतु प्रयासरत हैं। डीसी ने 48 घंटे के भीतर उनके समस्या के समाधान का आदेश दे दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड झारखंड में भर्ती अभियान को लेकर जागरूकता चला रही है। आज से 20 जुलाई तक रांची के स्कूलों में जाकर कोस्ट गार्ड के अधिकारी जागरूकता अभियान चलाएंगे। मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सोमवार यानी 14 जुलाई से राम टहल चौधरी कॉलेज ओरमांझी से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं 14 जुलाई को इंडियन कोस्टल गार्ड के अधिकारी 4 स्कूल कॉलेज में जाकर ये अभियान चलाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों के साथ 30 मिनट का संवाद कॉलेज और स्कूल में किया जाएगा। वहीं उनके साथ यह भी साझा किया जाएगा कि कोस्ट गार्ड की नौकरी कैसे चलती है। मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 50 से अधिक स्कूलों में यह वार्ता की जाएगी ताकि झारखंड से अधिक संख्या में नौजवान कोस्ट गार्ड की नौकरी के लिए आगे आए। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड के DIG KL अरुण ने कहा कि यह फिलहाल कोस्ट गार्ड में बहाली निविदा के आधार पर नहीं बल्कि स्थायी की जा रही है। बहुत क्लैरिटी कर लेता हूं, ये 4 ईयर टेन्योर वाला नहीं है। ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह परमानेंट है। ये गवर्नमेंट के नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सेम स्केल पे चलती है। इट इज़ नॉट 4 ईयर टेन्योर। बच्चा ज्वाइन कर ले तो उसका अकेला नहीं, उसके फैमिली के अलावा उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस पर हम बार बार फोकस करते हैं कि तटरक्षक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो चली है, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम चाहते हैं आप अपने न्यूज़ चैनल्स द्वारा ये मैक्सिमम लोगों को पहुंचाएं। स्पेसिफिकली हम ये भी कि 8 से 20 के बीच में जो ऑफिसर रिक्रूटमेंट खुला है, हम जब कॉलेजेस में जाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आज हमसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, तो हम उनके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये अपने मीडिया से बताएंगे 2 दिन है, सैटरडे संडे, ये जब लोग पढ़ेंगे, लोग अप्लाई भी करेंगे, दिक्कत आएगी तो हम जब कॉलेज जाएंगे तो ये हमें बताएंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये झारखंड में रांची में होने जा रहा है। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 50 से ऊपर कॉलेज और स्कूल जाकर हमारे जितने अधिकारीगण हैं वो जाकर आधे घंटे का ब्रीफ देंगे, कैसे युवा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े, अपना फ्यूचर वहां तलाशें और वह फ्यूचर देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए। तो आज हम ये कह सकते हैं एक बहुत सुनहरा अवसर झारखंड के विशेषकर रांची लोकसभा के बच्चों के पास है। मैं बहुत क्लैरिटी कर लेता हूं, ये 4 ईयर टेन्योर वाला। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित SP माइंस चित्रा कोलियरी प्रबंधन की लापरवाही एवं लचर व्यवस्था के कारण जामताड़ा मुख्य सड़क पर चित्रा कोलियरी के OB डंप के समीप बारिश का पानी जमा हो जाने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त मुख्य सड़क OB डंप के समीप पानी निकलवाने के लिए कोलियरी प्रबंधन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर व्यवस्था किया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा किए गए व्यवस्था का पोल भी खुल गया, जिससे स्थानीय आम लोगों में कोलियरी प्रबंधन पर लूट खसोट का आरोप लगा
लगाते हुए आक्रोश देखा जा रहा है। गौरतलब है कि उक्त सड़क पर बारिश का पानी तकरीबन 4.5 फीट जमा हो गया है, जिस कारण वाहन चालकों के साथ साथ आम लोगों को भी आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मधुपुर के आगे जगदीशपुर। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे थे ये सिमलगढ़ा। सिमलगढ़ में कोई रिलेशन है क्या? रिलेशन है, यहाँ पे हमारा ससुराल है। अच्छा अच्छा अच्छा। जा पाइएगा ससुराल? जा पाएंगे, वही तो दिक्कत है, यहाँ पार कैसे होंगे? इतना क्लियर होते हुए इतना पानी यहाँ रोड पे जमा हुआ है, बाइक से तो पार नहीं हो पाएंगे। अब क्या कीजिएगा? घर जाइएगा कि ससुराल जाइएगा? वही जाना तो पड़ेगा, किधर से घूम के, लेकिन यहाँ पे तो पार नहीं हो पाएंगे, इतना पानी भरा हुआ है। कहाँ घर हुआ? जमुआ। अभी कहाँ जा रहे हैं? मामा घर जा रहे थे। कहाँ मामा घर हुआ? लाजोरी। तो जा पाइएगा? नहीं। काहे नहीं जा पाइएगा? पानी पूरा भरा हुआ है। तो ये तो रोड है, कैसे पानी भर गया? रोड है, कैसे पानी भर गया? मेरा मधुपुर के आगे जगदीशपुर। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे थे ये सिमलगढ़ा। सिमलगढ़ में कोई रिलेशन है क्या? रिलेशन है, यहाँ पे हमारा ससुराल है।